मैं पानी पानी हो गई। यहाँ पर होगा H2O, जैसे आप लोग वीडियो में देखिए पानी पानी हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ग्रामीण कोचिंग में। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक केमिस्ट्री में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आप किसी भी क्लास में हो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है और मजा आता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर नहीं आता है तो स्किप करके आप लोग गाने का वीडियो देखते रहिए। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं या फिर अपना बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, आप लोग केमिस्ट्री नहीं आता है तो इसे जरूर पढ़िए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है आप देखिए। सबसे पहले आप उनके शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्दों पे केमिस्ट्री में ज्यादातर जितने भी वर्ड हैं, जितने भी आप रिएक्शन है, सब कुछ में आप उनका अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो यहाँ शब्दों से ही सब खेल शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा है हाइड्रोकार्बन। तो मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, तो पहले आप इसे समझिए। ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन केवल पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से स्पष्ट होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। मतलब ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा आप बोलिए? ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है वह हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें और कोई भी दूसरा तत्व नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। और देखो दोस्तों, जैसे कि इसका उदाहरण की हम बात करें तो आपको उदाहरण से पहले आप जो इसका परिभाषा आप सुने हैं, इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो देखो, जैसे आप लोग इसका नाम सुने होंगे CH3 C2H5 C3H11 मतलब H8, मतलब इसका सबका नाम आप सुने होंगे। आखिर ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? बस हमें बताइए, ये सब हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? देखिए CH3 C है, H है, C है, H है, C है, H है। इससे नहीं मतलब है कि यहाँ पर C और H बराबर है कि नहीं है, बस उस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए CH3 C2H5 C3H8, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। आप इसको भी देख सकते हैं C6H6 C6H6, ये शायद बेंजीन भी होता है। आप लोग देखिए ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो आई होप आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और केवल हाइड्रोजन ही होता है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं के, और फिर यह सब हाइड्रोकार्बन कैसे बना है। ये जो हम लिखे हैं इसे आप खुद बनाएंगे। आप खुद बनाएंगे तो आपको फील होगा, ओ माय गॉड, ये तो हम भी बना सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन में उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। खुली मतलब ओपन, क्लोज नहीं होगा। जैसे देखिए मेरा हाथ यहाँ पर खुला है, देखिए, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें तो देखो मेरा हाथ दोस्तों बंद हो चुका है। ये देखिए पूरा एक गोला है जो बंद हो चुका है। मतलब इसमें जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे, उनका पूरा हाथ क्या होगा? खुला होगा। ये चीज याद रखिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में उपस्थित सभी परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं। जैसे कि हम आपको इसका एग्जांपल दिखाना है, इसका देखिए C2 का C देखिए H H H H और यहाँ पे H, यहाँ पर देखिए इनकी जो सभी श्रृंखलाएं हैं क्या है? खुली हैं। अगर इसको हम तो देखते हैं तो यहाँ पर देखिए C दोस्तों, यहाँ पर H H H H H H, और देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से एकदम खुला है, खुली चैन की तरह है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ये जो परमाणु होते हैं वो सब क्या होते हैं? खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। और जब खुले में पाए जाएंगे तो इसको हम लोग एलोफैटिक कहते हैं। एलोफैटिक, अब बंद रहेगा तो एरोमेटिक। तो यह आपका है एलोफैटिक हाइड्रोकार्बन। आइए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं आप कह रही है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? संतृप्त और असंतृप्त। लेकिन दोस्तों, इनको समझने से पहले आप लोग एक बात समझिए कि एकल बॉन्ड क्या होता है। एकल बॉन्ड जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। और दोस्तों, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसे आपको पहले समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, एकल बंध उसे कहते हैं जब दो तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो वहां पर दोस्तों एकल बंध होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तत्व है X और ये कोई तत्व है Y, और दोस्तों यह 1 रुपया दे रहा है और ये भी 1 रुपया दे रहा है। तो यह एक दिया, यह एक दिया, दोस्तों इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब एकल बंध। देखिए यह एकल बंध हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर यही XY यह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब यह 2 रहा है तो 2 ये भी देगा दोस्तों यहाँ पर। तो जब ये 2-2 रुपया देते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। फिर अगर यही X अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या तो 3 रुपया दे रहा है दोस्तों, ये भी 3 देगा, तो यहाँ पर दोस्तों बन गया ट्रिपल बॉन्ड।
आप लोग समझ गए ना, एकल बंध क्या होता है, डबल बंध क्या होता है और ट्रिपल बंध क्या होता है। एकल बंध का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यह तत्व देगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो भी देगा। दो इलेक्ट्रॉन मिला के दोस्तों एकल बंध बनता है, दो इलेक्ट्रॉन मिला के एकल बंध बनता है। तो इसके हिसाब से डबल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बताइए ट्रिपल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 2, 4 और 6। बस अभी याद रखिए, एक बंध में मतलब एकल बंध में, एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डबल बंध में कितने होंगे, 2 तो 4 होंगे, 2 तो नहीं 4 होंगे। और अगर ट्रिपल में कितने होंगे, तो 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें कि 4 में कितने होंगे, तो 4 दूनी 8, 5 में कितने होंगे, तो 5 दूनी 10। मतलब आप लोग यह समझ गए कि एकल बंध क्या होता है, द्विबंध क्या होता है और ट्रिपल बंध क्या होता है। अगर आप लोग यह समझ गए हैं तो ये सब आप चुटकी में समझ जाएंगे। आइए हम इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सब केमिस्ट्री आप मन से लगा कर पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, आपको केमिस्ट्री हार्ड नहीं लगेगा। अब देखो दोस्तों, अभी मैं आपको पढ़ाया कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध क्या होता है। एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक वह देता है तो एक ये भी लेता है, ये भी देता है, दोनों दे के आपस में समझौता कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। डबल बंध में 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बंध में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अगर आप इसी से समझ गए तो आप एल्केन का नाम सुने होंगे, एल्कीन का नाम सुने होंगे, एल्काइन का नाम सुने होंगे। अगर आप ये भी नहीं सुनेंगे तो आप मेथेन का नाम सुने होंगे, एथिल का नाम सुने होंगे, एथाइन का नाम सुने होंगे। तो ये सब आपका डाउट हो जाएगा दूर, समझिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें केवल एकल बंध पाया है, एकल बंध पाया है, एकल बंध। अब आप लोग एकल बंध से आप अच्छे में समझ होंगे कि एकल बंध मतलब क्या है, यहाँ पर केवल एकल बंध होगा, मतलब यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर होंगे, एक यह इसको देगा तो एक यह इसको देगा। याद रखिए दोस्तों, एक यह इसको देगा तो एक यह इसको देगा, मतलब इसमें केवल एकल बंध ही पाया जाएगा, न डबल बंध न ट्रिपल बंध। इसमें दोस्तों डबल बंध नहीं पाया जाएगा, ट्रिपल बंध नहीं पाया जाएगा। मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता है वह आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अच्छे से समझे नहीं समझे लोग, ऐसा कार्बन जिसमें केवल मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ऐसा इसको और विस्तार से समझते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन से कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन में केवल C होगा और H होगा, मतलब इन दोनों को लेके और अगर हम एकल बंध को शामिल कर लें तो हमारा क्या बन जा रहा है, यह हमारा बन जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों देखिए इसका सीधे समझिए इसका फार्मूला क्या होता है। हम आप लोग एक चीज और आपको समझा दें, आप एकल बंध तो समझ गए, आप लोग इसको ऐसे मत करेगा, देखिए C है यहाँ पे आप H रख लीजिएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन तू दे। इनके दोस्तों एकल बंध है, ये हम मानते हैं एकल बंध है, लेकिन यह इस फार्मूले पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए C है और यह C है, मतलब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध ही होगा, कार्बन के बीच क्या होगा, एकल बंध होगा। देखिए अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक कितना बचा, 1 2 3, 1 2 3। तो आप लोग 3 में दिक्कत बताएंगे कि 3 4 क्या बता रहा है, तो आप थोड़ा सा और पीछे आइए दोस्तों। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, जब इसको हम बोरबरी के अनुसार लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 और 4। दोस्तों कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कार्बन क्या है, ऐसे खुला सान की तरह घूम रहा है, 4 दे सकता है और 4 ले सकता है। तो एक देखिए यह कार्बन है कि इससे जुड़ गया तो इस पर कितना बचा, 3 बचा। अब यह 3 बचा है तो किसी को उठा दे, इसलिए हाइड्रोजन को ही दे देता है। इतना आप लोग समझे ना कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध होता है। अब आइए हम समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है वो दोस्तों हो जाएगा एल्केन। आप लोग नाम सुने होंगे एल्केन, ALKAN, दोस्तों एल्केन। ध्यान से समझिएगा, यहां से आप लोग का केमिस्ट्री शुरू होता है। एल्केन दोस्तों, एल्केन दोस्तों, एल्केन में क्या होता है, जो एल्केन का दोस्तों सामान्य फार्मूला है, सामान्य फार्मूला है जिसे हम सूत्र भी कहते हैं, कुछ भी लिख दीजिए केमिस्ट्री चल जाएगा। दोस्तों यह होता है C। और आप पूछेगा C क्यों लिख रहे हैं, C हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में केवल दोस्तों C और H ही रहेगा, इसके अलावा कोई बाहरी तत्व नहीं रहेगा। तो C और N, अब आप समझेंगे N क्या है दोस्तों, N यहाँ संख्या बता रहा है, आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 दोस्तों CN। अब दोस्तों लिखेंगे H, अब C पे N है तो H को भी N देना पड़ेगा, तो ये कुछ C आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं CnH2 × N और दोस्तों +2, यह हो गया। आप लोग समझे ना, CnH2n +2, यही होता है एल्केन का सामान्य फार्मूला। आप कहेंगे यहाँ पर +2 कहाँ जोड़े हैं, तो आपको हम पहले बता दिया, कार्बन के पास 4 गो होते हैं। जैसे समझिएगा आप समझिए, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। देखिए 4 इसका हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 है और 2 या 4 हो जाएगा। इसे समझने के लिए तो दोनों जोड़ी बराबर रहे तब।
अब समझिए यह फार्मूला हो गया आपका एल्केन का। तो यहाँ अगर आप एल्केन के जगह एक रखने से पहले आप कुछ बातें याद रखिए। ये तो इसका सिंपल फार्मूला हो गया, इससे हम लोग एल्केन बना लेंगे। तो सिर्फ दूसरा बात है, इसमें दोस्तों कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? याद रखिए दोस्तों, एकल बॉन्ड होगा और एक एकल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला तो हम लोग पढ़ लिए इसका जो सामान्य फार्मूला हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। दूसरा इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है। और तीसरा सबसे बड़ा, जब इसका हम लोग आईपीएससी करेंगे, आईयूपीएसी का नाम लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंत में मतलब एल्केन के अंत में क्या जोड़ेंगे? दोस्तों हम लोग ANE जोड़ते हैं, याद रखिए ANE। इसी का जो लास्ट है उसी को हम इसमें जोड़ते हैं। तो पता चलेगा कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है। इसकी कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना, यह संतृप्त है, यह असंतृप्त है। पहला पहचान तो हो गया कि इसमें एकल बंध होता है। जैसे मान लीजिए अगर 2-4 बच्चे बैठे हैं तो सबका हमें नाम पता रहेगा तो हमें उन्हें खोजने में आसानी होगी, इसीलिए इसको कहने के लिए हम लास्ट में ANE जोड़ते हैं। यह बातें अभी आपको समझ नहीं आई होंगी, लेकिन 1 मिनट वेट कीजिए, हम आपको और बढ़िया से समझा देते हैं एग्जांपल के थ्रू। लिखने जानिए एल्केन में क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इसका अंत में ANE जोड़ते हैं। बस आप ANE याद रखिएगा, जिसके अंत में ANE जुड़ा रहेगा वह आपका एल्केन ही होगा। जैसे क्या समझिए आप दोस्तों, यही आपका फार्मूला था। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे एल्केन, फटाफट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी लोग अभी देखिए फटाफट आप बनाएंगे। अगर आपके पास काम भी करना निकाल के बैठ जाइए और शुरू बनाने के लिए। देखिए ये आपका है CnH2n+2। अगर यहाँ पर हम n के जगह 1 रखते हैं, देखिए क्या होगा C1H2। देखिए यह एक चर राशि एक अचर राशि, ये दोनों हमेशा एक मल्टीप्लाई के रूप में ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई, इसके जगह कहते हैं 1, n के जगह 1 फिर +2। देखिए C है तो C1 को हम केवल C भी लिख सकते हैं। देखिए H2 1 जा 2 +2 तो CH4 ये आपका बन गया NaCl नमक। अब देखिए दोस्तों यह बचा आपका OH और H। देखिए दोस्तों H2, अब यहाँ पे क्या लिखे वीडियो है आप देख लीजिए, मैं पानी पानी हो गई। यहाँ पर होगा H2O, जैसे आप लोग वीडियो में देख लिए पानी पानी हो गई। देखिए यह जो कार्बन है और यह जो हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन नहीं है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। अब देखिए ये बन गया फॉर्मूला। अब यह तो हम अणु बना लिए, लेकिन अब इसको हम लिखेंगे, हम चेक करते हैं क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन आवश्यक है, तभी लिखा है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल कार्बन है, फिर भी आप देखिए यह कार्बन है, इसके पास 4 होता है, एक इसको देगा, इसको देगा, एक इसको देगा, इसको देगा, ये सब जगह सिंगल बॉन्ड है। मतलब यह क्या है? यह आप लोगों का एल्केन ही है। अब आइए हम इसके नाम पे, दोस्तों यहाँ से आपका नाम शुरू होगा IUPAC। तो देखिए नाम क्या बोला, इसके अंत में हम लोग ANE जोड़ते हैं। तो किसके अंत पे? जिन्हें इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो अब उस 1 कार्बन को कुछ भी कहा जाता होगा, फलाने ठिकाने कुछ भी कहा जाता होगा, उसी के अंत में ANE जोड़ते हैं। तो अब आप केमिस्ट्री में फलाने ठिकाने मत लिखिएगा, आइए हम समझाते हैं कितने कार्बन रहेंगे तो क्या कहेंगे। तो अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को दोस्तों एथ कहते हैं। अगर 3 कार्बन है तो दोस्तों 3 कार्बन को मेथ एथ प्रोप कहते हैं। अगर दोस्तों 4 कार्बन है तो इसको हम लोग ब्यूट कहते हैं। और अगर 5 कार्बन है तो इसको हम लोग पेंट कहते हैं। बस यहाँ तक जानिए, अभी आगे बताते हैं, जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 1 कार्बन को मेथ कहते हैं। तो क्या बोले आपको इसके अंत में इसको जोड़ देना। यह तो मेथ हो गया कार्बन की संख्या। और यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, तो एल्केन के अंत में ANE, मतलब क्या बनेगा METHAN। देखिए मेथेन, मतलब यह आपका बन गया मेथेनॉल। अगर आपको कोई दिक्कत हो बताइए। अब आप नाम सुने होंगे मेथेन का, CH4 मतलब क्या होता है? मेथेन होता है। आई होप आप लोग समझ होंगे यह मेथेन कैसे बनता है। आइए आपको n के जगह हम 2 रख कर दिखाते हैं। आप लोग भी 3-4 कोशिश कीजिएगा, हम 2 रख के आप लोगों को बता देते हैं। देखिए दोस्तों C2H2 × 2 + 2 C2H4+2 C2H6, यह आपका हो गया। यह आपका दोस्तों आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है। अब दोस्तों चेक कीजिए क्या इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए दोस्तों कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को ऐसे लाइन से सजा लीजिए। अब देखिए इनके बीच सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो देखिए
सिंगल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आप ऐसे प्यास बना लीजिए। अब देखिए कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे आएगा, मतलब ऐसे। तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, मतलब यह जो हमने बनाया समझना यह सही है। अब आइए हम लोग इसके नाम पे बात करते हैं। अब देखिए IUPAC। अब दोस्तों IUPAC का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब दोस्तों यह IUPAC यह ऐसा नाम होता है जो कोई भी देश हो सब में इसी नाम से जाना जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग का कुछ नाम होता है, एक नाम होता है स्कूल का, हम लोग स्कूल से उस नाम से जाने जाते हैं, और एक नाम होता है हम लोग का घर का। तो हमारे टीचर घर में तो जानते नहीं है, मतलब घर का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें सब बच्चे जानते हैं स्कूल के नाम से। तो कुछ ऐसे भी इन लोग का नाम है जो सबको पता हो, और कुछ नाम होता है जो केवल हमें पता है। जैसे हम लोग का नाम कुछ छूट कुछ लिखा जाता है। तो देखिए IUPAC तो क्या बताएं आपको, गिनिए कितने कार्बन है, बेहिचक गिनिए 1 2 1 2। तो 2 कार्बन को देखिए क्या करते हैं, मेथ एथ करते हैं। तो ETH एथ हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है तो मतलब एल्केन होगा, लेकिन के अंदर में ANE, देखो ETHANE, एथेन। दोस्तों आप लोग एथेन का भी नाम सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये आपका C2H6 है, यही है आपका एथेन। अगर अब तक आप नहीं समझे हैं तो समझा कीजिए, वीडियो काहे को देखते हैं, थोड़ा समझा कीजिए। चलिए अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन देखिए आपको हम ऐसा जादू ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि यह एल्केन है कि नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा कि नहीं रहेगा। आप चुटकी में, विश्वास है तो वीडियो देख के देखिए। अब तक तो आप फॉर्मूले रखेंगे, फिर देखेंगे हम कितना बना लेंगे कि आपको एक तरीका बता रहे हैं। ये तरीका शायद आपको यूट्यूब पे कहीं मिले ना, मिल भी सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए दिल लगा के, क्योंकि आपकी बार 12th पास। तो सबसे धाकड़ तरीका एल्केन पहचानने का, ALKANE, ये हो गया आपका एल्केन। दोस्तों एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, यह होता है, आप लोगों को भी पता है। दोस्तों इतना लंबा चौड़ा कैसे कौन याद करेगा। तो देखिए अब देखो दोस्तों धाकड़ ट्रिक के साथ। तो अब मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं कौन जोड़ता है CnH2n+2, इसको याद करने में कई लोग तो नानी याद आ जाती है, तो नानी खुली मारिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कार्बन, बस देखिए अगर एल्केन होगा तो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 अधिक होगा। देखिए अगर 2 कार्बन है तो H कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 ही नहीं 2 गुना से 2 अधिक, 4 2 6, मतलब C2H6। देखिए है कि नहीं, कार्बन संख्या 2 है और हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 2 6, आप फट से पहचान जाएंगे कि यह एल्केन है। अगर हम पूछा भी इसका नाम तो आप इसका नाम ऐसे लिखिए, कितने कार्बन मेथ है तो एथेन हो जाएगा, सिंपल। देखिए अब बताइए यह है कि नहीं, देखिए C3H अगर आपको लिखना है एल्केन तो देखिए C3 मतलब 3 दूनी 6, 6 2 8, बस। C4 है तो देखिए C4 4 दूनी 8, 8 2 10, मतलब कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक होता है, किसमें, एल्केन में। तो आप लोग बताइए यह एल्केन है कि नहीं है। C3H10, C3H8, आप बताइए। देखिए गिनिए C3 तो 3 दूनी 6, दूना हो गया, दूना से अधिक 6 2 8, लेकिन यहाँ पे 10 है तो यह आपका एल्केन नहीं है। C3 3 दूनी 6, 6 2 8, बस यह आपका एल्केन है। जैसे लिखिए C9 और H20, चेक कीजिए यह एल्केन है कि नहीं है। C9 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 बहुत सही है। अब देखिए C5H11, इसे चेक कीजिए। C5 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 होगा तो एल्केन होगा, यहाँ पर तो 11 है, मतलब यह आपका एल्केन नहीं है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं ना एल्केन में क्या होता है। एल्केन में कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 अधिक, मतलब ये बहुत मनगढ़ होता है, आप इसे समझ कीजिए। तो आप लोग आई होप एल्केन तो लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब फिर दिक्कत इसका नाम लिखने में हो रहा होगा, तो ठीक है फिर इसका नाम भी देख लीजिए। क्या बोले हैं आपको, यह कार्बन याद कर लीजिए C1H2, मतलब जो भी है, एक के लिए मेथ, 2 के लिए प्रोप्यूटेंट, ये आप लोग को 10 तक लिखवा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ इसी अंदाज में। लेकिन रुकिए सब्र कीजिए थोड़ा, इसको बताइएगा ये क्या लिखा है। C7H16 एल्केन है कि नहीं है, नहीं पता है तो चेक कीजिए। कार्बन 7 गो है तो H कितना, कार्बन का 2 गुना तो 7 दूनी 14, और 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए तो 14 2 16, तो ये तो एल्केन है। इधर आइए थोड़ा, यहाँ पर कहाँ भाग रहे हैं लोग, वीडियो मत बंद कीजिए। C5H12, ये देखिएगा कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक, तो 5 दूनी 10, 10 2 12, ओ माय गॉड इट इज करेक्ट, ये तो सही हो गया। तो थोड़ा इसको भी चेक कीजिएगा। C4
H9 यह एल्केन है कि नहीं है? तो आइए C4 4 दूनी 8 8 दू 10 यहाँ तो 9 है, यह एल्केन नहीं है। आप लोग एल्केन अच्छे से समझ गए। आइए इसका IUPAC 2022 इसी अंदाज में समझ लीजिए और फिर है 10 तक याद कर लीजिए। तो राम राम, मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन रुकिए, पहले देख के जाइए आ गया जी क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको तुम ऐसे बोल दें कि आप n की जगह 5 रखिए, n की जगह 5 तो ना कुल मत रखिए, कहिए C5 तो H 5 10 10 2 12। क्या करना है? बस 2 से 2 अधिक करना है, 12 हो गया। अब बोल इसका नाम, तो याद रखिए 5 का नाम क्या कहते हैं? 5 को कहते हैं पेंट, 5 को कहते हैं पेंट। और यह एल्केन है तो इसके अंदर लिखेंगे ANE, ये हो गया आपका पेंटेन, ANE पेंटेन। कोई दिक्कत किसी को? एल्केन रहेगा तो ANE जोड़ेंगे। और कहेंगे कैसे पहचाने कि एल्केन है? तो एल्केन ऐसे पहचाने ना, अगर कार्बन संख्या जितना है, अगर हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 2 अधिक है तो एल्केन है। तो 5 दूनी 10 10 12 तो एल्केन है। आइए यहाँ पर आइए C6, तो देखिए कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 14 होनी चाहिए। 6 दूनी 12 12 तो 14। बोलिए इसका नाम। तो छह कार्बन को कहते हैं हेक्स, वहां नहीं लिखा, भी लिखेंगे। छह कार्बन को कहते हैं हेक्स और ANE जोड़ देंगे क्योंकि एल्केन हेक्स है। कितना आराम है भैया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और अब वो ना समझाना भैया, पढ़ना लिखना आप लोग छोड़ दीजिए, घरे बैठ के कुछ और करिएगा, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इतना कर सकते हैं। आपके लिए इतना बेसिक से समझा दिए, आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, याद जाते अपना गलती न देते हुए 5 और लिख दे रहे हैं, वरना आप लोग का ध्यान कहाँ जाएगा गलती है पे। 5 को पढ़ना है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसे मेथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगा तो उसे एथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगा तो उसे प्रोप कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो उसे ब्यूट कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 5 होगा तो उसे पेंट कहेंगे, 6 होगा तो हेक्स कहेंगे, और कार्बन की संख्या 7 होगा तो हेप्ट कहेंगे। सॉरी 7 को तो सेप्ट कहते हैं, सेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या 8 होगा तो ऑक्ट कहेंगे, और अगर कार्बन की संख्या 9 होगा तो नॉन कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या 10 होगा तो डेक कहेंगे। समझ गए कि नहीं आप लोग? आप लोग अच्छे से समझे? एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ओ सोच थोड़ा आप लोग दिमाग को करवा देते हैं, यहाँ हेप्ट होगा। विमल की गलती कैसे हो गया? अरे ससुरे सब गलती हो जाता है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जाते आप लोग को ट्रिक को बता देते हैं। ट्रिक को देखिए, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। यार अगर आप 4 को नहीं याद करते, घंटा पढ़ रहे हैं पढ़ाई लिख, तब आप छोड़ दीजिए। 4 को याद रखिए, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। यार 5 को पेंट, पेंट पॉज से 5 पॉज से पेंट हो गया ना। 6 से हेक्स, जानते ना 6 और हेक्स में देखिए, 6 और हेक्स। 7 से हेफ्ट, अरे हेफ्ट। और से ऑक्ट, देखिए हेफ्ट मतलब अगर आप समझेंगे सेप्ट, तो सेप्ट से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए ऑक्ट अक्टूबर, नॉन नवंबर, डेक से दिसंबर। नमक। अब देखिए दोस्तों, यह बचा आपका OH और H। देखिए दोस्तों H2, अब यहाँ पे क्या लिखे, वीडियो है आप देख लीजिए। मैं पानी पानी हो गई, यहाँ पर होगा H2O, जैसे आप लोग वीडियो में देख लिए, पानी पानी हो गई। मैं पानी पानी। समझ गए लोग? अब राम राम, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।